हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे फिर से आज के न्यू लॉन्ग कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट में। आज का स्क्रिप्ट का नाम है बाढ़ का आतंक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक होने वाला है। दोस्तों, अभी हाल ही में पंजाब में जो बाढ़ आया था और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए थे, अभी वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओगे तो उम्मीद करता हूँ अच्छा खासा वायरल होने का चांस बनेगा। तो उसी के ऊपर मैं बाढ़ का आतंक आपके लिए लेकर आया हूँ। आप हमारे स्क्रिप्ट को इस वीडियो से लेने के बाद शूट कीजिए, अच्छा खासा वायरल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्क्रिप्ट को शुरू करने के लिए हमारे पास टोटल इतने बंदे का रोल होगा, जिसमें एक पप्पू नाम का बंदा होगा, दूसरा पप्पू का एक ईमानदार भाई होता है जिसका भैंस पानी में बह जाता है। उसके बाद ईमानदार भाई का एक पत्नी भी होती है और गांव के 2 लोग होते हैं। ये मिल करके बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घर के बाहर में ये सीन रिकॉर्ड करना है, ताकि जो पप्पू की ईमानदार भाई की पत्नी होती है वो घर के अंदर से आवाज़ दे करके बोलती है और गांव के लोग रास्ते में चलते हुए आवाज़ देते हैं। तो घर के जस्ट सामने वाला सीन वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले पप्पू अपने ईमानदार भाई से बोलता है, भाई तेरी भैंस बाढ़ में बह गई, अब क्या होगा? तो पप्पू का बात रिप्लाई देते हुए ईमानदार भाई बोलता है, हाँ पप्पू, लेकिन मैंने उनकी फोटो पूरे गांव की दीवार में लटका दी है। अगर कहीं मिली तो पता चल जाएगा, लोग हमें इन्फो कर देंगे। तभी ईमानदार भाई की बीवी भी घर के अंदर रहती है और वो गुस्से में बोलती है, घर में दाल तक नहीं बची और तुम ईमानदारी का गुण गा रहे हो। जो भैंस बची नहीं, बाढ़ में पूरा गांव बह गया और तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो उस भैंस का कि भैंस हमारा वापस मिल जाएगा। तभी ईमानदार भाई बोलता है, कोई बात नहीं, अगर घर में दाल चावल नहीं है तो बारिश हमें मुफ्त में मिला है, उसे ही खाने पीने में यूज करेंगे, बारिश तो मुफ्त का ही है। तो गांव में एक बुजुर्ग बारिश का शिकायत करते हुए एक दूसरे से बात करते हुए रास्ते में आते हुए रहते हैं। रास्ते के दौरान में ही पप्पू और उसका भाई जब मिल जाता है तो वो बोलता है पप्पू जी से, पप्पू जी इतना बारिश हो गई है कि सड़कें में तैरने लायक हो गई है, तालाब के जैसा। तो पप्पू बोलता है, तो क्या दिक्कत है, अगली बार हम ओलंपिक में गांव की नाव ही दौड़ भेजेंगे। तो पप्पू अपने ईमानदार भाई से बोलता है, भाई तेरी भैंस बह गई, अब तू क्या करेगा? तो ईमानदार भाई थोड़ा मासूमियत से बोलता है, क्योंकि उसकी भैंस तो बह गई थी बारिश में। बोलता है, सरकार से कहूँगा कि राहत की पैकेज वाले में एक एक भैंस भी हमें दे दें, ताकि हमारा अच्छा खासा गुजारा चल सके। तो ईमानदार भाई की बीवी फिर से रिप्लाई देती है घर के अंदर से, पड़ोसी के घर राशन भी मिल गया है, हमारे घर भैंस तो क्या, राशन का एक दाना भी नहीं मिल पाएगा आपके इस ईमानदारी के कारण से। फिर ईमानदार भाई जवाब देता है, अरे मैं पूरा सच लिख कर आया हूँ राहत वाले फॉर्म में कि मेरी सभी भैंस बह गई है, कुछ न कुछ तो मिलेगा हमें। तो फिर बीवी बोलती है, अरे झूठ लिख देते कि भैंस के साथ साथ पूरा घर बहकर पूरा रेगिस्तान बन गया। तो ईमानदार भाई बोलता है, अरे बस कर, सब्र करो, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो फिर ईमानदार भाई का बात सुनकर पप्पू बोलता है, भाई इतनी बारिश और बाढ़ आया कि मैं अपने घर से छाता लेकर निकला, साला छाता ही बह गया। सोचो कितना खतरनाक और भयंकर बारिश हुआ था। तभी गांव का बुजुर्ग जो आता है वो हंसने लगता है छाता के बहने के बात सुनकर। फिर ईमानदार भाई बोलता है, चिंता मत करो, छाता लौट आएगा, ईमानदारी तो अभी भी जिंदा है। साला छाता में कौन सा ईमानदार रहेगा जो वापस लौट कर आ जाएगा। अब बीवी फिर से बोलती है, हल्का रोते हुए, मतलब चेहरा करके बोलती है, मेरी सबसे अच्छी वाली साड़ी भी बाढ़ में बह गई। फिर पप्पू हंसते हुए बोलता है, अच्छा है भाभी, अब तो मॉडर्न डिजाइन वाले कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। फिर बीवी बोलती है, ये आपके ईमानदार भाई तो अभी भी वही साड़ी का इंतजार कर रहे होंगे कि वापस मिल जाए तो पहनने के लिए इसको बोलूँगा।
तो फिर ईमानदार भाई रिप्लाई देता है, अरे वापस तो नहीं आएगा लेकिन मिल जाएगा, हम न्यू साड़ी तुम्हें दिला देंगे। तो फिर तुरंत से बीबी बोलती है, राहत वाले फॉर्म में साड़ी तो नहीं लिखवा दिए। तो फिर ईमानदार भाई बोलता है, हाँ हाँ वहाँ भी लिखवाए हैं, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो हम पक्का तुम्हें दिला देंगे। ईमानदार भाई की बीवी अपने माथे को ठोकते हुए बोलती है, हे भगवान, इस जन्म में कहाँ हमें इस ईमानदार के पुतले में बांध दिया, मतलब इस जन्म में हमें इस ईमानदार से शादी क्यों करा दिया कि हम इसके बंधन में बंध गए और हर चीज़ कंजूसी से दुनिया निकल रहा है। उसके बाद वो बुजुर्ग जो आया था वो फिर से बोलता है, पप्पू जी इस बाढ़ में तो पूरा खेत डूब गया, अब फसल का क्या होगा। तो ईमानदार भाई बोलता है, सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि अब मछली की खेती कीजिए और अपना जिंदगी रोजगार में पाइए, सरकार ने तो ऐलान कर दिया है। तो ईमानदार भाई बोलता है, बाढ़ ने सब कुछ छीना मगर एक चीज छोड़ दी। अब तुरंत झट से पप्पू बोलता है, क्या। ईमानदार भाई बोलता है, बीवी की बातें, ये तो बाढ़ भी बहा नहीं पाई हमारी बीवी की बातें, वो पुरानी बातें को लेकर ही चल रही है। तभी बीबी घूर कर अपने पति को देखती है गुस्से में। उसके बाद बाकी लोग हंसने लगते हैं। तभी पप्पू फिर से बोलता है, भाई भैंस अगर मिली नहीं तो दूध का धंधा गया हमारे हाथों से। फिर ईमानदार भाई बोलता है, कोई बात नहीं, हमारे स्टोर में गोबर बचा है, अब उसका ही बिजनेस शुरू करेंगे। फिर बीबी अंदर से ताना मारते हुए बोलती है, वाह, अब हमारा घर भी गोबर स्टार्टअप बनेगा, अब हम गोबर स्टार्टअप करके बिजनेस करेंगे। जो बुजुर्ग आया था वो बोलता है, पानी में तो पूरा देश तैरने लगा है, अब गोबर स्टार्टअप ही बड़ा कंपनी बन सकता है। तो लोग फिर से हंसने लगते हैं। उसके बाद इशारा करते हुए बोलता है, ये देखो, मच्छर तो हवा में उड़ते थे लेकिन अब पानी में भी तैरने लगे हैं, अब तो दुनिया घोर कलयुग आ गया है। तभी पप्पू फिर से बोलता है, अरे मच्छर केवल तैर नहीं रहे हैं, मच्छर तैराकी सीख रहे हैं, अगली बार क्या पता मच्छर भी ओलंपिक में जाएंगे अपने तैरने के लिए। फिर बीवी गुस्से में अपना उतारने के लिए बोलती है, भैंस गई, कपड़ा बह गया, अब क्या बचा है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया हमारा। फिर ईमानदार भाई बोलता है, अरे सब कुछ बह गया बहने दो, ईमानदारी बची है, वही सबसे बड़ा धन है, ईमानदारी तो बचा है ना, इसे कोई नहीं बहा सकता ना। फिर पप्पू हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, पेट में रोटी नहीं फिर भी दिल में ईमानदारी फुल टैंक भरा हुआ है, क्या बात है। अब देखो सरकार क्या क्या मदद करती है, मान लिया पेट में रोटी नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ईमानदारी का भूत भरा पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस तरह का अगर आप स्क्रिप्ट बनाओगे तो उम्मीद करता हूँ पंजाब वाले ईमानदार होते हैं और उसमें एक ईमानदार का आप रोल करोगे और ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको आप जितना अच्छा से देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, इमेजिंग करोगे, उतना अच्छा वीडियो शूट कर सकते हो। और उम्मीद लगता है कि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छा खासा वायरल होने का चांस बनता है। दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करके या इमेजिंग करके वीडियो को शूट कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।